एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। पिछले दो लेक्चर्स में हम वेलोसिटी तक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं और एक्सेलरेशन का मैंने थोड़ा सा बेसिक्स बताया था। अब आगे एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे और उससे आगे और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी सीखेंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना है, समीक्षा दक्ष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और समीक्षा दक्ष नीट गाइड टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है क्लासेस की अपडेट एंड क्लासेस के नोट्स के लिए। ओके, तो शुरू करते हैं। हम अपनी क्लास एक पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करेंगे और आज की क्लास का पॉजिटिव थॉट ये है कि कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है कि उसके लिए कोशिश की जाए। तो उसी के लिए कोशिश करने के लिए अब हम शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बेसिकली मैंने एक्सेलरेशन के बारे में लास्ट क्लास में बताया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन किस तरह से एक्ट करता है। एक्सेलरेशन का मेन मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने बेसिक एक्सेलरेशन के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो वो अगर तुम्हें एक्सेलरेशन से रिलेटेड डाउट है ना, तो एक बार जाके उसको जरूर देखना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज रिटार्डेशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन क्या होता है? तो रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने पहले कल बताया था, मैंने क्या बताया था कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। एक्सेलरेशन क्या कहता है कि हमारी चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी यही तो है बेसिक मतलब। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो अब ये चेंज इन वेलोसिटी जो है ये बढ़ता हुआ चेंज भी हो सकता है। ठीक है, मतलब चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब क्या है कि जैसे पहले अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, सॉरी वेलोसिटी थी, वही अभी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो 10 से 20 मीटर पर सेकेंड हो गई तो बदली ना, पर ये कैसा बदलाव आया? बढ़ता हुआ बदलाव आया, या फिर ये घटता हुआ भी बदलाव हो सकता है। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कैन बी इंक्रीजिंग एंड कैन बी डिक्रीजिंग। बढ़ता हुआ भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अब अगर यही चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजिंग है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि वेलोसिटी कब बढ़ती है? जब वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में होते हैं, तब हमारी वेलोसिटी जो होती है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है। वेलोसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? चेंज इन वेलोसिटी हमारा कैसा रहेगा? चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगा या फिर पॉजिटिव होगा, यही तो कहेंगे। चेंज इन वेलोसिटी जो होगा हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब जैसे पहले 10 है, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। ठीक है, पहले 10 है, फिर उसके बाद 20 हो गया, उसके बाद 30 हो गया। तो मैंने अगर कहा कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो 30 माइनस 20 करेंगे ना, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इस केस में हम इसको हम क्या बोलते हैं? इस केस में हम इसको एक्सेलरेशन ही बुलाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है जब भी, तो क्या होता है? वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज करती है। ये लास्ट लेक्चर में यही बताया था मैंने। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी तो है, पर चेंज इन वेलोसिटी कैसा है? चेंज इन वेलोसिटी जो है दैट इज नेगेटिव। कैसे नेगेटिव? जैसे मान लो कि पहले 30 मीटर पर सेकेंड थी, फिर उसके बाद क्या हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर उसके बाद क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है? क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल जैसे मैंने कहा 20 में से 30 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए तो चेंज इन वेलोसिटी कैसा है? नेगेटिव है। तो यही चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है और चेंज इन वेलोसिटी क्या था? एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या होता है? ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन, जो कि कैसा वाला? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हम वर्ड क्या लिखेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। इसी का दूसरा नाम क्या है? रिटार्डेशन। तो व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन इज द एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन इज द एक्सेलरेशन विच इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब वो जब भी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन बोलेंगे। और क्या कर रहा होगा? वो वेलोसिटी को कम कर रहा होगा, और जैसे पहले 30 20 10 इस तरह से कम हो रहा होगा, और चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये हमारी बातें हैं। क्लियर? अब हम आगे देखेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन पे बेस्ड इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट फिर भी मैं इसका फॉर्मूला तो मैं लिखा देती हूँ। बाई चांस अगर एक दो छोटा मोटा आया क्वेश्चन तो वो हो जाए, फॉर्मूला बेस्ड ही रहेगा। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद, व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? ऑब्जेक्ट मूविंग विद
वेरिएबल एक्सेलरेशन, अब इसका मतलब क्या है, इससे क्या समझते क्या है हम, मतलब हम एवरेज एक्सेलरेशन कब कैलकुलेट करते हैं, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, यही तो है मतलब, ठीक है। जैसे अब वेरिएबल एक्सेलरेशन की तुम्हें मैं फील दिलाऊं तो फील कैसे ले सकते हो, तुमने अगर तुमने स्कूटी चलाई हो, जिसने स्कूटी या बाइक चलाई है वो इस चीज को अच्छे से समझ सकता है। जैसे स्कूटी चलाते वक्त क्या होता है, मतलब मैंने तो स्कूटी चलाई है तो मैं उसी का बता रही हूँ, तो हमने पहले क्या किया, हल्का सा एक्सलेटर दिया, तो हल्का सा एक्सलेटर दिया, एक जगह थी तो हल्का सा एक्सलेटर दिया, तो थोड़ा सा एक्सलेशन है आया है, ठीक है। तो जब तुमने हल्का सा एक्सलेटर दिया तो वेलोसिटी बदली थी, पहले धीरे धीरे चल रहा था तो तेज बढ़ी, ठीक है। और फिर कभी हम बहुत तेज एक्सलेटर दे देते हैं तो वेलोसिटी में तेज चेंजमेंट आ जाता है, मतलब ज्यादा का चेंजमेंट आ जाता है। तो तुम डिफरेंस समझ रहे हो कि पहले हल्का सा एक्सलरेटर देना मतलब एक्सलेशन कम दे रहे हो, फिर ज्यादा सा एक्सलरेटर देना तो यानी कि एक्सलेशन ज्यादा दे रहे हो, ठीक है। ज्यादा एक्सलेशन दोगे तो वेलोसिटी में चेंजमेंट ज्यादा आएगा, कम एक्सलेटर दोगे तो कम एक्सलेशन रहेगा तो चेंजमेंट कम आएगा, ठीक है। उस चीज को फील करके देखो तभी थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ सकता है, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। तो तुमने देखा कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब हम रोड पे चल रहे हैं तब क्या होता है कि हम हर वक्त ऐसा होता है कि हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन देते हैं, कभी भी ऐसा होता है कि स्कूटी अगर तुम चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो तुम कांस्टेंट जितना एक्सीलरेशन देना होता है उतना ही देते हो, तुम अपने हिसाब से मैनेज करते हो कि अभी भीड़ है तो हल्का सा एक्सीलरेशन दूं, फिर उसके बाद खाली रोड है तो फिर क्या फुल एक्सीलरेटर दबा दो, करते हैं कि नहीं करते हैं, तो फुल एक्सीलरेटर दबा दो, तो मतलब तेज मतलब ज्यादा वाला चेंजमेंट आ जाता है वेलोसिटी में। तो वो जब भी एक नॉर्मल लाइफ में तो यही होता है ना कि अलग अलग एक्सेलरेशन दिया जा रहा होता है, कभी धीमे तो कभी तेज, कभी धीमे तो कभी तेज, मतलब बदल बदल कर वेरिएबल एक्सेलरेशन दिया जा रहा होता है। तो एक्सेलरेशन यानी कि हम वेलोसिटी में जो बदलाव कर रहे होते हैं वो अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज ऐसे केस में हमें ये कैलकुलेट करना हो कि अभी मैं तुमसे पूछूं कि तुम जा रहे थे और तुमने देखा कि मैं ऐसे स्कूटी चला रहे थे, अपनी बाइक चला रहे थे, और फिर पहले कभी भीड़ थी तो हल्का सा एक्सीलेटर दबाया, फिर ज्यादा भीड़ हो कम भीड़ हो गई, खाली सा रास्ता आ गया तो एक्सीलेटर तेज कर दिया, ऐसे बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स आए। तो ओवरऑल सब बजा के तुम बताओ कि टोटल एवरेज तुम्हारा एक्सीलरेशन क्या रहा जो तुमने बाइक को अपना दिया, तो वही कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब चीज थी हमारे बेसिक समझने के लिए, जब हमें चीजें ऐसे मन से समझ में आ जाती है तो फिर उन चीजों को याद करने में इतनी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। अब एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, कि एवरेज एक्सेलरेशन, इससे पहले हमेशा बस तुम्हें यही लगता कि यार क्या एवरेज एक्सेलरेशन का इसका क्यों पढ़ते हैं, क्या मतलब है, तो इसलिए बस अब यही मतलब है, ठीक है। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में टोटल जितना भी चेंजमेंट आया है अपॉन टोटल टाइम टेक, ठीक है, टोटल कितना टाइम लगा है, क्लियर है। तो यही हमारा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। तो जब भी इस पर क्वेश्चन आएगा तो फिर हम इसे करेंगे। अब इससे आगे देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, तो जैसे सपोज करो कि तुम बाइक चला रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त भी बैठ के जा रहा है, तुम एक्सेलरेटर दिए जा रहे हो, बाई चांस तुमसे तुम्हारा दोस्त किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे पूछ ले कि बता भाई तूने अभी अब तेरी बाइक का क्या एक्सेलरेशन है, तूने कितना एक्सेलरेशन दिया, तो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर जो एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए वही क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो वही हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो वो हम कैसे निकालते हैं, अब याद करो जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड का केस था तो हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन वाला काम किया था, वही चीज हम यहाँ करते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तरह ये लिखा हुआ है। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी should be the function of, should be the function of टाइम, ठीक है, शुड बी द फंक्शन ऑफ टाइम, या फिर हम इस वर्ड को हम ऐसे कह सकते हैं फंक्शन ऑफ टाइम, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि शुड बी डिपेंडेंट ऑन टाइम, ठीक है। मतलब इसकी ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए कि वो टाइम पर डिपेंडेंट होती हुई दिखाई दे हमें, तभी हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ये अभी तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, दैट इज a इक्वल्स टू v dv अपॉन dx। अब यहाँ पर ये वाली और ये वाली, ये वो दो वेलोसिटीज होंगी, मतलब
होगी तो ये सेम ही दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी, डोंट वरी, है ना। ये जो वेलोसिटी होगी, दिस वेलोसिटी should be dependent on displacement, यानी कि x, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इस पर, डिस्प्लेसमेंट x पर डिपेंडेंट होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखने वाली बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस, ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ध्यान दो, ये वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ठीक है। और वेलोसिटी की इक्वेशन कैसी है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, और साथ में क्या है, टी। टी इज द टाइम, और टाइम ही तो दे रखा होगा, ठीक है। टी क्या है, टाइम। तो इसका मतलब ये कैसी वेलोसिटी है, ये टाइम पे डिपेंडेंट वाली वेलोसिटी है। ये तो हमें यहाँ पे देख के पता चल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। देखो क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ऐसे लिखा नहीं होगा तुम्हें, ऐसे लिखा होगा कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 3 सेकंड। मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, इसका मतलब यही हो गया कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो हम पहला वाला पार्ट यानी कि ए को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें क्या पूछ रहा है, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दो थे, बताओ कौन सा यूज करूं, वी डीवी ओवर डी एक्स यूज करूं, या फिर एक्सेलरेशन डीवी अपॉन डी टी यूज करूं। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, पहला यूज करना चाहिए या दूसरा यूज करना चाहिए। तो हमें दूसरा वाला यूज करना चाहिए, पहला नहीं करना चाहिए। क्यों, वाई, बिकॉज यहाँ पर, बिकॉज इन क्वेश्चन वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, डिपेंडेंट ऑन टाइम, ठीक है। टाइम, टाइम टी पर डिपेंड कर रही है वेलोसिटी, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। तो अब चलो चलो इसको यूज करते हैं। तो वेलोसिटी मेरे को दे रखी है 3 प्लस 6t प्लस 9t स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन dv ओवर dt अब कैसे निकालेंगे, dv ओवर dt करोगे तो देखो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा। फिर इस वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इस वाले पार्ट का करेंगे तो ये 2 आगे आएगा, 9 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 18t, ठीक है, 18t। तो दिस इज द एक्सेलरेशन। तो कैसे लिख देंगे, a इज इक्वल्स टू 6 प्लस 18t। तो अभी देखो, अभी हमारा जो एक्सेलरेशन आया है वो खुद टाइम पे डिपेंडेंट है, देखो है ना, टाइम पे डिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें t की वैल्यू t इक्वल्स टू 3 सेकंड रखना पड़ेगा ना, जो क्वेश्चन में दे रखा था t इक्वल्स टू 3 सेकंड। तो हम इसको t इक्वल्स टू 3 सेकंड पुट करेंगे। तो एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड एक्सेलरेशन विल बी 6 प्लस 18t, यानी कि 6 प्लस 18 इंटू 3। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आ गया, 18 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देख लेती हूँ मैं, ठीक है। 8 3 जा 24, और हाँ अब उसके बाद ये 8 और 1 4 3 और ये 234, 6 प्लस 234 इक्वल्स टू, ये हो गया 34 में 6 जोड़ देंगे तो ये 240 आ गया, 240 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये कैसे दे रखा था, सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा था, तो मेरे को क्या लिखना चाहिए, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या लिखना चाहिए, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हमने कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, चलो। अब बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बताओ इन द इंटरवल। अब हमें वेलोसिटी दे रखी है और इससे मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अब मुझे क्या करना है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट सीख लो, क्या कॉन्सेप्ट सीखोगे, कॉन्सेप्ट ये है, की कॉन्सेप्ट है हमारा, एक की कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट, वो ये कि अगर जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट है, अगर तीन चीजें होंगी हमेशा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। यही तीन चीजें होंगी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा ए से रिप्रेजेंट कर दिया, वेलोसिटी वी से रिप्रेजेंट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट एक्स या एस से रिप्रेजेंट होता है। तो अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया है और वेलोसिटी पूछी जाए, वेलोसिटी दी है और एक्सेलरेशन पूछा जाए, तो तुम क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है।
डिफरेंशिएशन करोगे मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी पूछी जाए तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स करोगे। यहाँ क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वी। ठीक है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम एक्सेलरेशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ऐसा हो कि एक्सेलरेशन गिवन है और मुझे वेलोसिटी पूछी, या फिर वेलोसिटी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो मुझे वेलोसिटी पूछी है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन कर देंगे। और यहाँ अगर वेलोसिटी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ऐसा ही ध्यान रखना, कभी नहीं भूलोगे कि क्या गिवन है क्या नहीं। तो अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में तो वेलोसिटी गिवन है, सवाल में वेलोसिटी दी हुई है, पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो जरा, वेलोसिटी दी हुई है, पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब मुझे यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, तो मुझे इंटीग्रेशन ऑफ वी करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से अब इंटीग्रेशन ऑफ वी कर लेते हैं। तो वेलोसिटी मेरे को क्या दे रखी थी, क्या थी, 3 + 60 + 9t², 3 + 6t + 9t²। अब मुझे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, v = dx/dt। तो एक इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन बनाएंगे, तो dx, इधर भी इंटीग्रेशन, फिर v.dt। ठीक है, तो ये dx = v की जगह पे हम पुट करेंगे 3 + 60 प्लस, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है वो एक दिन का टाइम देके, जो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया है वो वाली क्लास जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा इसी प्लेलिस्ट में। ठीक है, क्लास 11th फुल फिजिक्स करके जो प्लेलिस्ट है उसी में जाके देख लेना। तो देखो लिमिट्स दे रखी है, t = 5 सेकंड से t = 8 सेकंड तक। तो अभी ये लिमिट्स भी लगाएंगे यहाँ पे सारे, ये लिख दिया। ठीक है, अब इस साइड सिंपल, ये तो x हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगी तो मैं ये 3t हो गया प्लस 6t²/2 प्लस 9t³/3, और इस पे लिमिट्स 5 से 8 तक। ओके, फिर आगे क्या करेंगे, अब देखो पहले थोड़ा सा मैं इसको यहाँ अंदर अंदर काट लेती हूँ, तो फिर दोबारा लिखूंगी 3t + 2 से काटेंगे तो 3t² प्लस, फिर इससे ये भी 3t³ हो गया, और इसकी 5 से लेके 8 तक की लिमिट्स हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं ऊपर कि x = हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला काम करना है। तो पहले अब 3t को पकड़ो और 3t में अपर लिमिट रखो, फिर माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट रखो। 3 इंटू अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट 8, फिर -3 × 5, ये एक काम पूरा हो गया। फिर प्लस, अब ये पकड़ेंगे 3t² को। ठीक है, तो 3 × 8 का स्क्वायर -3 × 5 का स्क्वायर। ओके, फिर प्लस, फिर 3 × 8 का क्यूब -3 × 5 का क्यूब। बस ये चीज सॉल्व करनी है, इस चीज को सॉल्व कर लेंगे हम अच्छे तरीके से। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अब इसमें तो कुछ है नहीं है। तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाता है कि x = 1287 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम चाहो तो करके देख लेना, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। तो दिस इज द आंसर कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है 1287, 1287। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द फंक्शन x = दिस। अब की बार मुझे क्या दे रखा है, अब की बार मुझे क्वेश्चन में दे रखा है ये x, व्हाट इज गिवन, x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। ठीक है, वेयर x इज द, x इन मीटर, x मीटर में, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ही हो गया, और t जो है वो सेकंड्स में है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकंड। तो t = 2 सेकंड पे पोजीशन बताओ, मतलब डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू बतानी है तुम्हें, वेलोसिटी बताओ और एक्सेलरेशन बताओ। तो पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन एट t = 2 सेकंड्स, पोजीशन एट t = 2 सेकंड्स कैसे होगा, x = यही 2 × t की जगह पे 2 रख देंगे, -3, फिर स्क्वायर = 4 में से 1 गया तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज 4 हो जाएगी, 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1।
अब वेलोसिटी निकालनी है तुम्हें, तो वेलोसिटी निकालने के लिए तो पहले भाई तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा ना, ये dx अपॉन dt। पहले तो वेलोसिटी के लिए इक्वेशन बनाओ जो कि उसके डिफरेंशिएशन से आएगी। अब डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, पहले तो इसको नॉर्मल मान के ये पावर आगे आएगी, देखो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा अलग है, 2, फिर 2t-3 और फिर 2 - 1 यानी कि पावर रह गई 1। फिर उसके बाद अब ये जो अंदर का पोर्शन है इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। फिर से वही बात कह रही हूँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है तो बेसिक मैथमेटिक्स की एक क्लास मैंने 2 क्लासेस के अंदर ही बेसिक मैथमेटिक्स सारा पढ़ा दिया है, कोई फालतू बहुत ज्यादा चीज नहीं, जितना जरूरत है उतना ही पढ़ाया, इससे ज्यादा कहीं नहीं पढ़ना और ना कभी यूज होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद इस पे आते हैं 2t, तो ये हो जाएगा मेरा 2 - 0, ठीक है। तो सिंपल ये मेरे पास हो गया टोटल 4 और फिर ब्रैकेट में 2t - 3, ठीक। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया। अब इसको अगर और अच्छे से लिख लूँ तो 8t - 12, ये हमारी क्या आ गई वेलोसिटी। अब इसमें 8t की जगह पे 2 रख दो -12, तो 16 में 8 2 16, 16 - 12 कितना हो गया 4 हो गया, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया मीटर में, 1 मीटर था। अब उसके बाद वेलोसिटी आ गई एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। अब देखो ये वेलोसिटी जो है हमारी आई है, ये क्या है टाइम पे डिपेंडेंट वेलोसिटी है ना, टाइम पे डिपेंडेंट वेलोसिटी है ना ये दिस इज द टाइम पे डिपेंडेंट, टी आ रहा है इसके ऊपर। तो फिर हम क्या करेंगे, अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या आएगा 8, सिंपल बस 8 ही आ रहा है ना। तो 8 ही आ रहा है क्योंकि अब ये 80 वाले का ये 8 रह जाएगा और ये 12 तो 0 हो गया। तो अब ये जो डिफरेंशिएशन आया है, ये डिफरेंशिएशन तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अब ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब चाहे t इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछो, चाहे t इक्वल टू 50 सेकंड पे पूछो, चाहे 1000 सेकंड पे पूछो, एक्सेलरेशन 8 ही रहना है, ठीक है। तो 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलो, तो हमारा ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। अच्छा हाँ, सेकंड पार्ट भी है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन। ओरिजिन पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, तो सेकंड पार्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन, ठीक है। अपने दिमाग के सोचने के दरवाजे खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन पे ओरिजिन लिखा है, इससे हम क्या समझेंगे, इससे मतलब है x इक्वल टू 0। तो जो मेरे पास x की इक्वेशन थी, क्या थी इक्वेशन, x इक्वल टू क्या थी इक्वेशन, 2t - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2t - 3 का स्क्वायर, ये इक्वेशन थी, इसको कर दो 0 के बराबर, ठीक। तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2t - 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 2t इक्वल टू 3, यानी कि t इक्वल टू 3/2, ठीक है, t इक्वल टू 3/2 हो गया। ओके, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, तो मैंने टाइम निकाल लिया, अब इस टाइम को ले जाके वेलोसिटी की इक्वेशन पुट कर दो। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या निकली थी 8t - 12 यानी कि 8 इंटू 3/2 -12, यानी कि इस 2 से ये 8 कटा 4 बार, तो ये तो 0 आ गया। तो वेलोसिटी भी क्या आ गई मेरी 0 आ गई, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन इज 0, सिंपल, ठीक है। तो क्लियर है सारे। तो क्वेश्चन के एक एक शब्द का मतलब समझ रहे हो, और देखो क्वेश्चन का एक एक शब्द का मतलब क्लियर होना ही जरूरी होता है, तभी जाके आप क्वेश्चंस को के सही आंसर्स निकाल पाते हो, सीधे रट्टा मारने से क्या ही मतलब बनता है ना। अब देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ये दे रखा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमें। तो अब हमारे पास जब डिस्प्लेसमेंट है, वेयर एक्स इज द एक्स इन मीटर्स और टी जो है हमारा वो सेकंड्स में है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। अब बताओ कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है इंटरवल t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स में, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। अब बेसिक फॉर्मूले पे जाओ, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला कहता था कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी जो है भाई अपॉन टाइम टेकन, ये यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो अब कैसे करेंगे, पहले इसका मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो पहले ये पता करो t इक्वल्स टू 0 पे क्या वेलोसिटी थी और t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे क्या वेलोसिटी थी। तो ये जो इक्वेशन पहले दे रखी है, तो वेलोसिटी जानने के लिए पहले मुझे इस x से वेलोसिटी की इक्वेशन लेनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या आएगा dx अपॉन dt,
मतलब मैं तभी तो पता कर पाऊंगी कि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी। ये कैसे पता चलेगा? जब मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन होगी। और वेलोसिटी की इक्वेशन कहाँ से आएगी? इसको डिफरेंशिएट करके आएगी। तो करेंगे फिर क्या आ जाएगा, ये 10 प्लस 15 3 जा 45, ठीक है 45, और ये टी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया? वेलोसिटी की इक्वेशन। ओके, अब एट टी इक्वल्स टू 0, एट टी इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। और एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स वेलोसिटी विल बी कितना हो जाएगा? अभी देखो 10 प्लस 45 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है ना। तो वेलोसिटी मेरी आ गई 10 प्लस 45 इंटू 4, 45 इंटू 4, 45 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 4 का, 20, 4 4 जा 16, और ये 18, 180 हो गया। ये 180 प्लस 10 यानी कि टोटल में 190 लिख दूं एक बार में, ठीक है। तो ये 190 हो गया। तो मेरे को वेलोसिटी पता चल गई एट टी इक्वल्स टू 0, एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड। अब मुझे क्या करना है? अब टोटल चेंज इन वेलोसिटी निकालना है ना। फॉर्मूले में क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। तो अब मेरा चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी व्हाट इज? तो हम क्या करेंगे? फाइनल वाली वेलोसिटी माइनस इनिशियल वाली वेलोसिटी। फाइनल वाली यानी कि 190, इनिशियल वाली 10, ठीक है। ये 10 पहले t इक्वल्स टू 0 पे जो थी वो इनिशियली तो होगी, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे जो है वो फाइनली तो होगी। तो ये मेरे पास क्या आ गई? 180 मीटर पर सेकंड इज द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो अब एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लें। तो व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी यानी कि 180, और टाइम कितना है? टाइम देखो, अब टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है? t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 सेकंड के बीच में कितना इसका टाइम इंटरवल देखा जाए तो व्हाट इज द टाइम इंटरवल? 2 सेकंड ही तो हुए हैं। तो 2 सेकंड हो गए, तो 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एवरेज एक्सेलरेशन। दिस इज द आंसर, हेंस प्रूव्ड। ऐसे करके करते थे ना हमने, वो 9 10th में जो क्वेश्चन होते थे तो उसपे ऐसे लिख जाता था ना, हेंस प्रूव्ड। बड़ी खुशी होती थी। मैं अपने टाइम में भी जब न्यूमेरिकल्स करती थी ना, तो मेरी एक न्यूमेरिकल की कॉपी थी, तो उस पर जैसे ही आंसर आ जाता था सही वाला, तो उसको रेड कलर के पेन से मैं इस पे करके, हाँ यार सही है, मतलब अच्छा लगता था। कितने रेड रेड कलर के ऐसे मार्क हो गए हैं। वैसे बहुत कम हो पाते थे स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे करके बढ़ने लगे थे। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सेकंड वाला, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तो अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए, यानी कि मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है उसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यानी कि अभी हमने पहले x दे रखा था मेरे को, x क्या दे रखा था? 10t प्लस 15t क्यूब, है ना। तो 10t प्लस 15t क्यूब। क्वेश्चन करते करते थके तो नहीं हो, है ना। क्वेश्चन ही करने हैं, है ना, हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन करके देखने हैं। तो इसी से मैंने वेलोसिटी निकाली थी जो मेरी कितनी आएगी थी? 10 प्लस 45 टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन करूंगी वेलोसिटी वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके, तो ये आ जाएगा 90 टी, ठीक है। तो दिस इज द एक्सेलरेशन 90 टी। तो एट टी इक्वल्स टू, क्या इसको पूछा था, 2 सेकंड, टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन बताना है। 2 सेकंड्स पर एक्सेलरेशन विल बी 90 इंटू 2, यानी कि 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल वेलोसिटी चेंज फ्रॉम दिस टू दिस। मतलब एक पार्टिकल था, उसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ हो जाती है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप। ये वाली ये इनिशियल हो गई, ठीक है। और ये वाली क्या है? v फाइनल। फाइनल वाली वेलोसिटी 2i कैप माइनस 3j कैप। ये समझ गए? कितनी देर में? 2 सेकंड में। तो अब एक्सेलरेशन बताओ। अरे ये तो बहुत सरल बात है, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, अब जब कोई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो पूछा नहीं है, तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बेसिक फॉर्मूला जो है हमारा क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम इंटरवल, इंटरवल लिख देते हैं, है ना, टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल 2 सेकंड में।
तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम ये है कि इस वाले वेक्टर में से इस वाले वेक्टर को माइनस करना। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। 2i कैप में से 2i कैप चला गया, 0i कैप। तो 0i कैप माइनस 3 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस 6j कैप अपॉन 2। तो यानी कि तो -6। अब जे कैप है, सिर्फ जे कैप ही बचा है, एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ बचा ही नहीं, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग कुछ है ही नहीं, वाई एक्सिस के अलोंग ही बचा है सिर्फ। तो 6/2 यानी कि ये -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है असल में वो क्या है, रिटार्डेशन है। ठीक है, वो क्या है, रिटार्डेशन है। ठीक है, क्योंकि माइनस में निकल रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, अच्छा, क्योंकि नेगेटिव वाला एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अच्छा, अब कुछ की पॉइंट्स बताने। एक की पॉइंट तो मैंने ऊपर बताया था तुम्हें भाई, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे पहुंचना है, डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे पहुंचना है, फिर डिफरेंशिएशन। वापस आना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते जाएंगे। ठीक है, तो आप भूल जाते हैं तो वो फिगर बना लेना, हाथों से लिख लेना, ताकि कभी भूलो ना। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रहेगी। अब एक बहुत ही अच्छी बात बता रही हूँ, वो तुम्हारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी तुम्हारी। कि हम जनरली कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, कहीं पर अगर ऐसे लिखा होता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मैं कुछ टर्म्स लिख रही हूँ, उन टर्म्स को समझना। एक टर्म है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, एक टर्म है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसे लिखा होता है। देखो भाई, मेरे को ना पहले मुझे तो समझ नहीं आता था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जिन्हें नहीं समझ में आ पाता होगा। ठीक है, तो अब वही बता रही हूँ। और होता है एक जीरो एक्सेलरेशन। ये टर्म जब भी क्वेश्चन करते वक्त तुम्हें मिले तो तुम्हें क्या समझना है, कैसे अपना दिमाग चलाना है। ठीक है, तो पहली बात ये आती है कि जब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा है तो हम उससे क्या समझेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा है तो पहली बात कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन है, तो हम क्या कह देंगे कि हाँ भाई एक्सेलरेटेड मोशन तो है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, मतलब बॉडी चल रही है, वो भी एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म है, इसका मतलब कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट रेट से चेंज इन वेलोसिटी हुआ है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट या फिर सेम, कांस्टेंट या सेम एक ही बात होती है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, बट वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेलोसिटी इज वेरिएबल। अब आधों का दिमाग घूम गया, बट वेलोसिटी इज वेरिएबल। क्यों, अरे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब ही है चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज तो होना चाहिए, चेंज होगा तो वेलोसिटी बदलती हुई होगी। ठीक है, तो वही चीज हो गई मेरी, ये बात हो गई। फिर उसके बाद क्या आता है कि मैंने ये कहा चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, समझ में नहीं आ पा रहा, चलो थोड़ा सा तुम्हारे लिए आसान करती हूँ। जैसे कि कोई बॉडी थी जहां पर, फिर वो बॉडी यहाँ पहुंची, फिर वो बॉडी यहाँ पहुंची, फिर वो बॉडी यहाँ पहुंची। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर उसकी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, फिर यहाँ 20 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर यहाँ 30 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर यहाँ 40 मीटर पर सेकंड हो गई। स्पीड कैसी है, सॉरी वेलोसिटी कैसी है, कंटिन्यूस, 10 से 20, 20 से 30, 20 30 से 40। इसका मतलब वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेलोसिटी वेरिएबल है तो तुम कह सकते हो कि हाँ एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इधर की तरफ बढ़ रही है तो इसका मतलब इधर ही की तरफ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, हाँ भाई इतनी बात हो गई समझ में कि इधर ही की तरफ एक्सेलरेशन होगा। पर चेंज इन वेलोसिटी कैसा है, यहाँ से यहाँ पे चेंज देखो, अगर इसको थोड़ा नीचे खिसका देते हैं अभी, यहाँ पे चेंज देखो तो कितने का है चेंज, चेंज इन वेलोसिटी 10 का, ये चेंज इन वेलोसिटी 10 का, चेंज इन वेलोसिटी 10 का। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। बस इसके बाद कभी तुम्हें इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो बस। ठीक है, ये
अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम देखें कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि नॉट सेम, है ना। नॉट सेम मतलब जो चीज सेम नहीं है, या फिर वेरिएबल है मतलब बदल रही है, वेरिएबल है। और एक्सेलरेशन का तो मतलब हम जानते ही है क्या, चेंज इन वेलोसिटी। तो मतलब बदलता हुआ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो बदलता हुआ होगा। अब इसका मतलब क्या है, देखो बाकी की चीजें तो हमारा, हाँ भाई एक्सेलरेटेड मोशन है, ये बात सही है, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। बट अब की बार क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल होगा, और वेलोसिटी तो वेरिएबल है ही। वेलोसिटी की, सिर्फ वेलोसिटी की बात की जाए तो तुम समझ रहे हो, सिर्फ वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी दोनों में अंतर है, ठीक है ना। ये भी वेरिएबल होगा। अगर दिमाग घूम रहा हो इसको समझने में तो थोड़ा सा बैक कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, सांस ले लेना लंबी, फिर समझ लेना, ठीक है। अब देखो, अभी मैं तुम्हें कहूँ, ये वाला टर्म यहाँ से हटा देते हैं, फिर देखते हैं। अब मैं तुम्हें कहूँ कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे एक बॉडी यहाँ थी, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ स्पीड हो गई 70 मीटर पर सेकेंड। तो कंटिन्यूअसली स्पीड तो बढ़, बार बार स्पीड बोल देती हूँ, कल मैं स्पीड की जगह पे वेलोसिटी बोल रही थी, और आज वेलोसिटी की जगह पे मैं स्पीड बोल रही हूँ। तुम लोग समझ लो बस मेरी बात, फीलिंग समझा करो, ठीक है। तो अब देखो कि 10 20 40 70 मतलब, अब वैसे सही बात है यार, स्पीड वर्ड भी कोई गलत नहीं है। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है, बाकी तो सब कुछ वैसा ही है। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड ही बोल सकते हैं, तो मैं मैग्नीट्यूड वाइज तो इंक्रीज ही कर रहा है ना ये, तो सही बोल रही हूँ, है ना, ठीक है। अच्छा, अब चेंज, तो इसका मतलब ये वाली बात प्रूव हो गई कि हाँ वेलोसिटी वेरिएबल है। अब मैं कहूँ कि बताओ चेंज इन वेलोसिटी कैसा है, इसका चेंज इन वेलोसिटी कितना, डेल्टा वी इसका कितना 10, इसका कितना है डेल्टा वी 20, इसका डेल्टा वी कितना है 30। तो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, इसीलिए ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्लियर है दोनों से, ये टर्म्स थोड़े से क्लियर होने चाहिए कि इस हम पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहा है। अब जीरो एक्सेलरेशन, ये भी बहुत जरूरी है, ये तो बहुत ही आता है। अब जीरो एक्सेलरेशन, जीरो का मतलब जीरो ही होता है ना, जीरो का मतलब तो जीरो ही होता है। एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, फिर वही बात, शब्द को तोड़ो, आंसर तुम्हें जवाब मिल जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा वी क्या है, जीरो। और ये कैसा मोशन है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो और डेल्टा वी कैसा है, जीरो। क्या वेलोसिटी जीरो होगी, नहीं, यही तो समझना है। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे जीरो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी जीरो होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या याद किया था, वेलोसिटी अपॉन टाइम। नहीं, आपने गलत फॉर्मूला याद किया था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम होता ही नहीं है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेशन जीरो तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, मतलब वेलोसिटी में बदलाव नहीं आएगा, पर वेलोसिटी तो हो सकती है। जैसे कि अगर बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो वो 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव करती रहे 10 मीटर पर सेकंड से ही चलती रहे। तो जब सेम स्पीड से ही चलती रहे, सेम वेलोसिटी से, सॉरी स्पीड भी नहीं, वर्ड वेलोसिटी वर्ड यूज करेंगे क्योंकि डायरेक्शन भी सेम ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि जैसे बॉडी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, ठीक है। तो अगर यहाँ 10 मीटर पर सेकंड था, तो यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड रहे, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड रहे, और यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब तुम देख लो, डेल्टा वी जीरो, डेल्टा वी जीरो, आ रहा है मजा, डेल्टा वी जीरो, हो गया सब जीरो। यही होता है, बस इतना ही खेल है, और कुछ है थोड़े ना इसमें, आसान था। चलो तुम्हारे लिए क्वेश्चन रखा हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और इसका कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन अभी अभी मैंने कराया। देखो क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल ऑफ द यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन। एक पार्टिकल है, वन डायमेंशनल मोशन में कर रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है वो इस तरह से बदल रही है। सारी नजर जो होनी चाहिए वो इसी पे जानी चाहिए। क्या कर रहा है, वेलोसिटी जो है वो इस तरह से बदल रही है। देखो ये ब्रैकेट में जो x लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो वेलोसिटी है, ये फंक्शन है x का, मतलब ये जो वेलोसिटी है वो x पे डिपेंड कर रही है। देखो वेलोसिटी के आगे इक्वेशन में यहाँ पे क्या है, x आ रहा है कि नहीं आ रहा,
तो एक्स पे डिपेंड कर रही है। जहाँ पे बीटा और एन, ये वाला बीटा और ये वाली पावर जो एन है, ये सब कांस्टेंट है। एक्स जो है वो पोजीशन है, आपको एक्सेलरेशन बताना है। तो हमारे पास जनरली सभी बच्चे तुरंत क्या करने लगते हैं, अरे वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन निकालना है, चलो फॉर्मूला लगा देते हैं dv अपॉन dt। तो हमको ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं दी है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v dv अपॉन dx। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो a इज इक्वल टू v क्या रखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है, यानी कि बीटा x की पावर -2n, ये क्या रख दिया v। अब करेंगे d और v, फिर से यहाँ पे बीटा x की पावर -2n, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे करके लिख दिया है ताकि तुम्हें चीजें थोड़ी सी अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद आगे इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो ये बीटा x की पावर -2n, और फिर ये बीटा तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, तो ये -2n आगे आया, तो x की पावर हो गया -2n -1। ठीक, -2n -1। अब बस साथ में लिख लो, बस मिला जुला के इन्हें। तो -2n, तो बीटा का स्क्वायर x की पावर -4n -1। तो कौन सा वाला ऑप्शन लग रहा है, बताओ आंसर। -4n -1 यानी कि डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। तो इतना ही था हमारा बेसिकली। अब हम बढ़ते हैं इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। असली आ गया ना, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हारे लिए कार बना के रखी है, ये तुम्हारी कार है। ठीक है, और ये मैंने खरीदी है, मतलब अभी मेरी ऐसी ही कार खरीदने की हैसियत है। ठीक है, तो मैंने यही खरीदा है। तो मैं अभी तुम्हें पढ़ाऊंगी, इसी पे ही पढ़ा पाऊंगी कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो इन्हें बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे करके बोलते हैं ना, सीधी वही बात पड़ी। तो क्या क्या है मामला, मामला है क्या, जैसे कि जो मैंने तुम्हारे लिए कार खरीदी है बहुत मेहनत करके, वो कार अब ये क्या कर रही है, ये चल रही है। तो मान लेते हैं कि ये कार जो है वो यहाँ से यहाँ तक चली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चली, तो इसने इतना पाथ कवर किया, मतलब ये एस डिस्प्लेसमेंट ये इसका हो गया। ठीक है, ये एस डिस्प्लेसमेंट चली। ओके, फिर उसके बाद मान लो कि यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, यहाँ पर इस जगह पर इसकी फाइनल वेलोसिटी v है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट s। इसमें मान लो इसे टाइम क्या लगा है, t, टाइम t लगा है। अब ये इधर जा रहा है तो इधर इधर कुछ एक्सेलरेशन से जा रहा था, जाओगे तो एक्सेलरेटर तो दबाओगे ना गाड़ी का, तभी तो चलेगी। अब ये कितने सारे सामान तुम्हारे सामने आ गए, u v s t a, 5 चीजें हैं। 5 चीजें हैं, उनको सॉल्व करना है, कभी किसी की जरूरत कभी किसी की जरूरत है। जैसे कि अगर हम मैगी बनाए तो हमें मैगी बढ़िया से बढ़िया मैगी कैसे बना सकते हैं, हमें पहले मैगी चाहिए, मैगी का पाउडर चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए, बनने को तो इन 3 से भी मैगी बन जाती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास वेजिटेबल्स हो तो उनसे भी वो भी डाल लो, तुम्हारे पास मटर हो डाल लो, तुम्हारे पास अनियन हो डाल लो, तो गाजर हो वो डाल लो, जो भी डाल सकते हो। फिर तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, पनीर डाल लो, कुछ भी डाल लो। क्या क्या डाल देते हैं आजकल, तो चॉकलेट डाल देते हैं, पेस्ट्री डाल देते हैं, चॉकलेट मैगी चल रही है आजकल। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि डालने को तो तुम बहुत सारी चीजें डाल सकते हो, तो तुम वही तो डालोगे जो तुम्हारे पास अवेलेबल है। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ मोशन का खेल यही है। कभी भी जब भी हम ये कंफ्यूज होते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, ठीक है, क्वेश्चन आता है सामने, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं। अब तुम ये सोच रहे हो कि मैगी वाला एग्जांपल क्यों दिया था, एक्चुअली इसीलिए दिया था, इसलिए दिया था कि जब तुम्हारे पास सामने क्वेश्चन आए तो तुम्हें ये सोचना है कि क्वेश्चन में चीजें दी क्या है। ठीक है, सेम बात वही है कि तुम्हारे पास चीजें कितनी अवेलेबल है, उसी हिसाब की तो तुम मैगी बना पाओगे ना। तुम्हारे पास अगर पानी ही है और मैगी का पैकेट ही है तो तुम फिर सादा उबाल के ही खा पाओगे, तुम वो वाली मैगी का सबने भूल जाओ कि हम बढ़िया सी वेजिटेबल्स डाल के बनाएंगे, जब वेजिटेबल्स है ही नहीं तो फिर क्यों बनाएंगे। ठीक है, तो पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है इक्वेशन ऑफ मोशन, कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हूँ मैं, है ना। तो पहली इक्वेशन आती है, अच्छा ये वाले टर्म्स क्लियर है, u क्या होता है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, है ना। और v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। t क्या है, टाइम टेकन
टाइम कितना लगा है इस पाथ को कवर करने में? एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ए क्या है? एक्सेलरेशन, क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक बात बताऊं तुम्हें, जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होगा ना तभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहली बात, पहला क्या है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन क्या होती है? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीसरी इक्वेशन क्या होती है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। चौथी इक्वेशन क्या होती है? अगर बाई चांस इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है तो भी तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, एस इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बुक्स में नहीं है, ये लिख लो बस, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, ठीक है। आंसर सही आते हैं इस इक्वेशन से, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये वाली इक्वेशन हम कब लगा सकते हैं? जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का ऑप्शन ही ना, मतलब कहीं से भी इनिशियल वेलोसिटी निकालने का कुछ हो ही ना, तो फाइनल वेलोसिटी अगर दे रखी है तो भी हम ये इक्वेशन लगा के निकाल सकते हैं। एक आती है एस एन एथ इक्वल्स टू यू प्लस 2n-1 a बाई 2। अब इस इक्वेशन का क्या है? इस इक्वेशन का भी महत्व बताएंगे अभी हम थोड़ी देर में, सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये चार इक्वेशंस तो हमारे इस वाले ग्राफ से ही क्लियर हो जाती हैं। तो इस वाली इक्वेशन के लिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, ठीक। चलो अब पढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि सारा खेल तो हमारा क्वेश्चंस का ही है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार इज मूविंग एट अ रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज दिस? क्या दिया है ये वेलोसिटी दी है। कैसे पहचाना? क्योंकि यूनिट से, ठीक है। व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड, अब तुम देखो पिछले लेक्चर में मैंने तुमसे क्या कहा था कि एक्सेलरेशन को हमेशा जब फील करो तो फोर्स की तरह फील किया करो। तो जो बच्चे एक्सेलरेशन को फोर्स की तरह फील करते हैं वो ये समझ सकते हैं कि ब्रेक का मतलब क्या हो रहा होगा। अब मैंने क्या कहा था, एक्सेलरेशन को जैसे मैंने कहा कि इधर की तरफ से कोई ये गाड़ी आ रही है, ये कार बाइक जो भी, ये ऐसे कार आ रही है और इधर से फोर्स लगाया जाए, ये फोर्स लगाया जाए, तो फिर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब इधर ही की डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन दे रहे हैं। ये इधर मूव कर रही थी, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब बॉडी के मोशन और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो अपोजिट डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन कहलाता था। यानी कि एक ऐसा फोर्स जो इस गाड़ी को चलने के लिए चलने से रोक रहा है, इसी को तो ब्रेक कहते हैं। तो ये जो ब्रेक अंदर बैठ के हम लगा रहे हैं वो क्या है? रिटार्डेशन प्रोवाइड कर, ठीक है। तो रिटार्डेशन जब करा गया, रिटार्डेशन दिया गया तो गाड़ी रेस्ट पे आ गई और उसने इतनी डिस्टेंस 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। तो कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस बाय द ब्रेक्स, ठीक है। तो देखो कार बनाती हूँ मैं तुम्हारे लिए बढ़िया, कम से कम इसी में ही हम ऐसी कार में ही बैठ ले रहे हैं, है ना। तो ये तो हो गई हमारी कार बढ़िया वाली, चक जाती है बार बार, एम्बेसडर जैसी, एम्बेसडर बोलते हैं, मुझे तो आता भी नहीं है बोलना। वो ये कार नहीं होती है जिसमें पुराने जमाने में, मतलब कुछ टाइम पहले अधिकारियों वाली गाड़ी होती है, नीली बत्ती लगी होती थी, है ना। तो पहले होता था, उसका नाम मुझे नहीं पता। तो खैर अब क्या हो रहा है कि ये इनिशियली कितनी स्पीड से चल रही थी? 18 किलोमीटर पर आवर से, है ना। और फिर उसके बाद इसने यहाँ तक 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करके और फिर यहाँ पर आ गई और फिर फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई। क्यों? एट रेस्ट, रेस्ट लिखा है ना, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, ठीक है। रिटार्डेशन बताना है, ठीक है। और कुछ तो दिया नहीं है, क्या दिया है? इनिशियल वेलोसिटी दी है, मतलब मुझे यू दे रखा है, ये क्या दे रखा है? एस दे रखा है। फाइनल वेलोसिटी के बारे में भी तो बता दिया है ना, जीरो ही सही पर है तो सही, कुछ तो है। तो यू वी एस हो और ए पूछा है, ए पूछा है, बताओ कौन सी इक्वेशन लगाए, कौन सी इक्वेशन लगाए? वही बात है कि तुम्हारे पास सामान क्या क्या है, तुम्हारे पास ये सारा सामान है। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि बताओ एक्सलेशन कैसे निकालोगे, तो तुम ये देखो ना कि तुम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो। क्या तुम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी? इसमें v है, u है, ठीक है, v u वाली बात है, t कहाँ है? t तो है नहीं ना, तो फिर नहीं लगा सकते, इसको हटाओ। फिर हम लगाएंगे क्या? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो ये जीरो कर दो। यू इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आ रहा है, पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि 100 भी मीटर में दिया हुआ था ना, ये वाला 100, तो इसलिए। तो 18 किलोमीटर है तो 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर, आर है तो 3600 का मल्टीप्लाई नीचे, जीरो जीरो ये काट दिया, कट गया। 180 अपॉन 36, 18 टू जा 36 होता है ना,
ये नीचे 2 रह गया, 10/2 यानी कि 5। ठीक है, देख लो भाई, है ना, क्लियर है। फिर उसके बाद अब ये आ गया 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2, ए पता नहीं है, एस क्या है 100 मीटर। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू -2a, ऐसा कर लेते हैं 200a, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है सीधे। तो क्या करेंगे, -200a इज इक्वल्स टू 25। तो a इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 200, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये माइनस का आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिटार्डेशन है। माइनस का आ रहा है, इसका मतलब ये प्रूव हो रहा है कि क्या है, रिटार्डेशन है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से। आगे बढ़ जाऊं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो कार्स, वो क्या करती हैं, स्टार्ट करती हैं एक रेस के लिए विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, एक 2 मीटर पर सेकेंड से और दूसरी 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दोनों कार्स जो होती हैं वो मूव करती हैं। ठीक है, इन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देख रहे हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब ए जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ए कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। मतलब ये पहली वाली कार के लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरी वाली कार के लिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द पाथ, कितना लंबा उनका पाथ रहेगा कि इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या, इसका मतलब भाई ये है कि एक गाड़ी थी, ये कार थी इस तरह से। ठीक है, एक कार ये थी और दूसरी कार एक और बनाते हैं, दो कार्स हैं। ओके, ये वाली किससे चल रही है, पहली वाली चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से और दूसरी वाली किससे चल रही है, 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज अलग अलग। बोल रहा है कि दे रीच एट द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम। दोनों फाइनल पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंचती हैं, दोनों एक साथ शुरू करती हैं। ठीक है ना, एक साथ ही शुरू करती हैं और एक साथ पहुंचती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैंने यहाँ तक बनाया तो पाथ तो दोनों का बराबर ही हो गई है, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे पहुंच रही हैं। देखो लंबाई दोनों की बराबर रखनी चाहिए हमें। ठीक है, अब दोनों का बराबर है। हाँ, तो ये मान लेते हैं कि ये x है, बात तो यही है, ये भी x है, ये इसका भी x है। क्यों, क्योंकि दोनों ने जब साथ में शुरू कर रही हैं, दोनों एंड पॉइंट पे भी साथ में पहुंच रही हैं, तो ये वाली चीज तो सेम ही होगी। तो तुम एक चीज नहीं सोच रहे, तुम्हें ऐसी फील नहीं आ रही कि अरे यार इन दोनों की स्पीड, इनिशियल स्पीड तो अलग अलग है, फिर ये दोनों एक साथ कैसे पहुंच रही है ना, ये धीमे चल रही है, ये तेज चल रही है, फिर दोनों साथ में कैसे पहुंच रही है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन अलग है। ठीक है, क्या अलग है, दोनों का एक्सेलरेशन अलग है। इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा है, एक्सेलरेशन वर्ड लिखा है, तो फिर इसका मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में ही रहेगा मोशन के। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि इसे ज्यादा एक्सेलरेशन मिल रहा है, इसे कम एक्सेलरेशन मिल रहा है। ठीक है, अब चलो बस बहुत हो गया एक्सप्लेनेशन, अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं, तो हमें एक्स पूछा है, तो फाइनल वेलोसिटी हम क्या, व्हाट इज द लेंथ रीच। तो मैंने कहा कि फाइनल वेलोसिटी, मैंने कहा कि जीरो हो जाती है। ठीक है, पर अच्छा हाँ, जीरो नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते जीरो, फाइनल वेलोसिटी हम जीरो क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये तो एक्सेलरेट कर रही है ना बॉडीज, तो एक्सेलरेट करती हुई बॉडीज का थोड़े ना जीरो होते ही फाइनल वेलोसिटी। अब देखो फाइनल वेलोसिटी का हमें कोई क्लू नहीं है। ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी अलग हो सकती है, दोनों की फाइनल वेलोसिटी अलग हो सकती है, तो उसका कोई क्लू नहीं है, तो उसके बारे में हम सोचेंगे नहीं। हमें क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है दोनों का और एक्सेलरेशन दिया हुआ है दोनों का, ये दो चीजें हैं। और दोनों का एक्स जो है वो सेम है, ये वाली यू ए एक्स, इन तीनों चीजों के बारे में हमें डेटा दिया हुआ है। तो अब मैं क्या और क्या चीज देखूं, तो एक बात सोचो कि इन दोनों ने साथ में शुरू किया था और साथ में ही पहुंच रही है, इसका मतलब दोनों को सेम टाइम लगा है। तो ये हमें समझने वाली बात है कि दोनों को सेम सेम टाइम लगा है। तो अब चलो क्वेश्चन कैसे करेंगे,
तो पहली वाली जो कार थी, कार ए नाम दे देती हूँ उसको और कार बी नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब ए और बी करके मैं लिखूंगी सीधा। तो ए के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, तो ए ने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, देखो ऊपर से देखो 2 मीटर पर सेकंड ही है, ठीक है। तो हमने कहा कि u 2 मीटर पर, कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमें x जो आता है, यानी कि हम इक्वेशन क्या यूज कर रहे हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये x, ठीक है। और टाइम t मेरे को सेम मिल जाएगा, ठीक है। टाइम t सेम है क्योंकि साथ में शुरू किया था और साथ में एंड कर रही है। तो t प्लस हाफ ए, पहले वाली के लिए ए कितना है 2 और टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहले वाली के लिए इक्वेशन बन गई। और दूसरे वाले बी के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो इसने भी डिस्प्लेसमेंट एक्स ही कवर किया है, ठीक है। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरी 4, और फिर टाइम टी प्लस हाफ ए कितना है 1 और टी स्क्वायर, ये दोनों। अब इक्वेशन को दोनों को इक्वल कर सकती हूँ मैं, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वल कर सकती हूँ, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 करके 2t प्लस, देखो इससे ये कट गया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4t, 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो इधर हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 2t, ठीक है। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4t। तो मेरे पास क्या आ गया आंसर, एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 सेकेंड्स। तो मुझे टी की वैल्यू क्या मिल गई 4 सेकेंड्स। अब यहाँ से मुझे टी की वैल्यू मिली है, ठीक है। तो अब मैं किसी भी एक इक्वेशन में लेके ऐसे पुट कर दूं, क्योंकि मुझे तो एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मेरे को क्या कर लेंगे हम, जैसे एक्स की इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, 2t इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, ये बनाई थी। तो 2t, और ये तो कट गया, हटा दो उसे, टी का स्क्वायर, फिर 2 टी की वैल्यू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, 2 4 जा 8 प्लस 4 4 जा 16, और 16 और 8 कितने होते हैं, और 24, x इक्वल्स टू 24 मीटर। ओके, तो x इक्वल्स टू 24 मीटर। तो दिस इज द आंसर कि हमारा क्या आएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इसका मतलब क्या होता है, u0, ठीक है। हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ, ये तो इसका मतलब ए क्या दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन इट फिफ्थ सेकेंड, फिफ्थ मतलब पांचवी सेकेंड में कितनी चली। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये मानना होता है कि हम मान लेते हैं कि इसका सफर 5 सेकंड का ही था। अच्छा तुम याद करो, मैंने अभी तुम्हें पिछली एक इक्वेशन बनाई थी, क्या इक्वेशन बनाई थी, एस एनथ इक्वल्स टू यू प्लस 2n माइनस 1 a बाई 2। ये इक्वेशन पता है क्या कहती है, ये इक्वेशन ये कहती है कि कोई भी बॉडी है, उसका सफर है ये पूरा, उसका सफर है ये पूरा, ठीक है। मान लो कि ये उसका सफर जो है वो 3 सेकंड का है, मान लो, अभी ये एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। मान लो कि ये सफर उसका 3 सेकंड का है और यू वेलोसिटी से वो शुरू करी थी। तो मान लो कि पहली सेकंड में, मतलब यहाँ तक आई तो 1 सेकंड इसकी पूरी हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी 2 सेकंड पूरी हो गई, और फिर यहाँ पर इसकी 3 सेकंड पूरी हुई है, ठीक है। तो इसमें इसने सपोज x1 चल ली, इसमें x2 चल रही, इसमें x3 डिस्टेंस कवर कर ली। मतलब पहले यहाँ से इसने चलना शुरू की, मतलब ये t इक्वल्स टू 0 वाला टाइम था, यहाँ से इसने चलना शुरू किया और 1 सेकंड पूरी हो गई, तो इसने x1 डिस्टेंस चल पाई है। फिर यहाँ से दूसरी सेकंड शुरू हुई है, यहाँ से दूसरी सेकंड शुरू हुई है और फिर दूसरी सेकंड अब पूरी हो गई, अब तीसरी सेकंड शुरू होगी और तीसरी सेकंड पूरी होगी, समझ रहे हो। तो सफर कितने का था 3 सेकंड। तो जो आखिरी की तीसरी सेकंड थी, तीसरी सेकंड यहाँ से शुरू हुई थी, तो आखिरी की तीसरी सेकंड में, मतलब आखिरी की जो 1 सेकंड होती है, ये इसका ड्यूरेशन क्या होता है, इसका ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन 1 सेकंड ही तो है, ड्यूरेशन 1 सेकंड। तो ये फॉर्मूला लगता ही जब है, दिस इज द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट 1 सेकंड। तो कब लगता है, यूज्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस,
या फिर डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकेंड, आखिरी की 1 सेकेंड के लिए। तुम ये सोचो कि मैं यहाँ की 1 सेकेंड के लिए निकालू, नहीं, आखिरी की 1 सेकेंड के लिए। तो हमें जब भी सवाल आए, जैसे पूछा कि 5th सेकेंड, तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि 5 सेकेंड का ही सफर है, ऐसे करके मानना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे तीसरे सेकंड, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन पे आए, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये 5 सेकेंड का इसका सफर था। तो मान लो कि पहली सेकंड में उसने इतना कवर किया x1, और यहाँ पे पहली सेकंड पूरी हो गई। फिर उसके बाद दूसरी सेकंड यहाँ पे पूरी हो गई, तीसरी सेकंड यहाँ पूरी हो गई, चौथी सेकंड यहाँ पूरी हो गई, और पांचवी सेकंड यहाँ पूरी हो गई। ठीक है, पांचवी सेकंड यहाँ पूरी हो गई। तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये होगी एस nth मतलब nth सेकंड, मतलब 5 सेकंड का है तो 5वीं सेकंड। ठीक है, 5वीं सेकंड यहाँ से ही तो शुरू हुई थी, 5th सेकंड यहाँ से शुरू हुई थी, 5th सेकंड। तो अब फॉर्मूला लगा दो सिंपल। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बाकी का तो खेल फॉर्मूला लगाने का ही है। तो u कितना दे रखा था, 4 दे रखा था, 4 दे रखा था u प्लस 2n। n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह रखेंगे जो टोटल सफर होता है हमारा। सफर कितने सेकंड का था, 5 सेकंड का हमने ये माना था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 5वीं सेकंड है ना। तो 5 सेकंड माइनस 1, और ए क्या है, ए दिया है, सॉरी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना, तो u 0 हो जाएगा, और a की वैल्यू 4 दे रखी है, मैंने यहाँ गलत कर दिया, u 0 हो जाएगा, a की वैल्यू 4 दे रखी है, 4/2। तो ये हो गया 10 माइनस 1 इंटू 2, यानी कि 9 इंटू 2 यानी कि 18 मीटर। तो दिस इज इक्वल टू 18 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बस हमें ये समझना होता है कि आखिरी वाली सेकंड में कितना कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि हमारा जो पार्टिकल है वो कहाँ से शुरू कर रहा है, रेस्ट से शुरू कर रहा है, रेस्ट से। ठीक है, इसका मतलब u इक्वल्स टू तो 0 हो गया, एक्सेलरेट करता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कितनी देर के लिए, 10 सेकंड्स के लिए। ठीक है, तो फिगर बनाते चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी कोई बॉडी थी, यहाँ से शुरू करा तो u इक्वल्स टू 0। ठीक है, और उसने सफर चला, और वो 10 सेकंड तक के लिए, इतने में ड्यूरेशन में उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेरेशन रहा था, और यहाँ से यहाँ तक का इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 10 सेकंड। ठीक है, अब उसके बाद आगे कह रहा है कि देन मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। देखो आ गया वर्ड कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से आगे वो चला हुआ है, देखो कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 30 सेकेंड्स। मतलब यहाँ से लेकर इतने बीच में अब इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 30 सेकेंड। ठीक है, 30 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन है, और स्पीड क्या रही है अब इसकी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड बोल रहा है। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0। फिर उसके बाद आगे क्या करता है, देन डी एक्सेलरेट्स एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड देन स्टिल इट स्टॉप्स फॉर नेक्स्ट 5 सेकंड। मतलब अगले 5 सेकंड में, अब अगले 5 सेकंड में, अब जो यहाँ पर है अगले 5 सेकंड में ये क्या करती है, स्टॉप हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और यहाँ पे अब जो रिटार्डेशन था वो कितना है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, तो ये था इसका सारा खेल। हाँ, यहाँ पे इसने बोला तो कांस्टेंट स्पीड से रहना है, तो इसका मतलब यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, इधर तक भी सब क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। अगर तुम्हें नहीं लग रहा तो तुम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी, क्योंकि टाइम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है। तो ये पहला वाला पाथ हो गया, ये दूसरा वाला पाथ हो गया, ये तीसरा वाला पाथ हो गया। पूछ रहा है क्वेश्चन कि पूरे में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो पहले वाले पाथ में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको कैलकुलेट करते हैं। हम सिंपल इक्वेशन लगाते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको लगा के देखते हैं। तो देखो u इक्वल्स टू 0 है। अब तुम्हारी नजर सिर्फ इतने इतने पे रहनी चाहिए, इससे आगे नहीं, इससे पीछे नहीं। ठीक है, इतने पे ही रहनी चाहिए। तो u 0 हो गया, तो u 0 हो गया, तो 0 प्लस हाफ, ए कितना दे रखा है 2, फिर उसके बाद टी स्क्वायर, टाइम दे रखा है ना, तो 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास 100। तो ये 100 आ गया।
S1 नाम दे देते हैं। अब सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट को अगर हम देखें, सेकंड पार्ट निकालना है S2। तो S2 निकालने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब तुम्हें मैं एक क्लू बता दूं कि जब भी एक्सेलरेशन जीरो हो, लिखो क्या लिखोगे कि जब भी एक्सेलरेशन जीरो हो, कि व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, तो सादा सिंपल स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा दिया करो चुपचाप। जो अपनी 9th-10th से पढ़ते आ रहे हो ना, उसी को लगा दिया करो। जब भी एक्सेलरेशन किसी भी पर्टिकुलर पाथ में तुम्हें एक्सेलरेशन जीरो दिखाई दे, तो तुम्हें क्या कर देना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला चेप देना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस पूछी है, मतलब ये इतने पार्ट में जो चली गई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड क्या रखी है 20 मीटर पर सेकंड, तो 20, टाइम कितना दे रखा है 30। ये 20 मीटर पर सेकंड ही तो रही है ना इतने ड्यूरेशन में, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो था। यहाँ यहाँ पे ये एक्सेलरेशन था, इसकी वजह से ये जीरो से बढ़कर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 20 मीटर पर सेकंड हो गई। अब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो अब ये 20 ही रही, 20 ही रही, यहाँ तक 20 ही रही। फिर अब रिटार्डेशन शुरू हो गया, तो इसके बाद ये जीरो हो गई वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये रख दिया। अब आंसर क्या रख देंगे, 2 3 जा 6, 600 मीटर, ठीक है। सिंपल है, सिंपल है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहेगा कि थर्ड पार्ट के लिए निकालेंगे, तो थर्ड पार्ट में रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि अब फिर से एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन आ चुका है, तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और ये तुम्हारे पास है, तो एक्स रिटार्डेशन है और टाइम है, तो तुम लगा दो अपनी ये इक्वेशन, S3 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। तो S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u कितना है, देखो यहाँ पर इतने इतने बात पे ही ध्यान देना है। अब यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो इनिशियल क्या है 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल क्या है जीरो, ठीक है। तो इनिशियल 20, टाइम क्या है 5 सेकंड के अंदर, प्लस हाफ एक्सलेशन रिटार्डेशन है, अब तो माइनस का कितना रहेगा 4, तो ये 4, टाइम कितना है 5 सेकंड, तो 5 का स्क्वायर, सही है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 100 प्लस, इसको 2 से ही काटा 2 बार, 5, ये 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2, ये इसको 2 से काट दिया 2 बार, और ये माइनस ही रहेगा, 25 इंटू 2 यानी कि 50, ठीक है। सीधा लिख दिया एक बार में, ये 25 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो ये 50 हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, S3 इज इक्वल्स टू 50। तो टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मेरा, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी कवर की है इसने, वो क्या कह देंगे हम, 100 प्लस 100 थी, इधर क्या है 600 प्लस 50 50, तो क्या आ गया 750 मीटर, ठीक है। हो गया क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है बिल्कुल भी, कोई डाउट हो तो बता देना, है ना, कमेंट्स में लिख देना। और वैसे हमने डाउट ग्रुप भी बना रखा है टेलीग्राम चैनल पर, डाउट ग्रुप भी फॉलो कर सकते हो, है ना। टेलीग्राम चैनल पे जाओगे ना, डिस्क्रिप्शन लिंक में, क्या बोलती हूँ डिस्क्रिप्शन लिंक में, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में, उल्टा ही उल्टा बोल जाती हूँ। चलो, a body traveling with uniform acceleration crosses two points A and B with velocity this and this, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन कराती हूँ मैं, उसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो लास्ट वाला तुम्हारे लिए दूंगी मैं, लास्ट में एक और क्वेश्चन है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ये वाले वही वाले कॉन्सेप्ट पे है। तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है, एक कोई बॉडी है, वो ट्रेवल कर रही है विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही है, वो क्रॉस करती है दो पॉइंट, एक पॉइंट ए और बी, विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड। मतलब जैसे कोई बॉडी है यहाँ से चलना शुरू की और ऐसे समझिए, ठीक है, कोई बॉडी थी उसने चलना शुरू किया, फिर ये पॉइंट ए और फिर पॉइंट बी पर, इस पॉइंट ए पर इसकी 20 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, 30 मीटर पर सेकंड बी पे थी, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ए और बी इन दोनों के जस्ट मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट मान लो पी है, इस पर वेलोसिटी बताओ, ये भी बताओ, यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द बॉडी एट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, तो भी पता नहीं, मान लेते हैं ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, एस, ठीक है। तो अब हम
क्या कर सकते हैं। तो पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इधर की तरफ ही तो है, तभी तो स्पीड बढ़ रही है, 20 से 30 हो गई। तो कितना है वो, तो हम क्या कर लेंगे, पहले इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो हम a और s का रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी 30, क्योंकि अब मुझे ये नहीं देखना, ये वाला पाथ नहीं देखना, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करनी बस। तो फाइनल क्या 30, 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस 2as। तो 2as इक्वल्स टू हो गया 30 का स्क्वायर 900 माइनस 20 का स्क्वायर 400 मतलब 500। ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि as इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 250। तो अभी इतना लिखा रहने दो, a मतलब क्या है, a मतलब है हमारा एक्सेलरेशन और s क्या है, इसको लिखा रहने दो इतना, पहली इक्वेशन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अब मैं अगर इतना पाथ लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ मैं लिख देती हूँ ये फॉर पाथ ए बी। ठीक है, अब मैं करूंगी फॉर पाथ एपी। अब एपी वाले पाथ के बारे में बात होगी, तो एपी वाले पाथ के बारे में जब बात हो रही है, इस क्वेश्चन को इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर स्पेस है हमारे पास यहाँ पर कि फॉर पाथ एपी। ठीक है, एपी के लिए करें तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यही 20, फाइनल वेलोसिटी क्या है v। तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इनिशियल u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला लगाएंगे। फाइनल पता नहीं है, इनिशियल क्या है 20 का स्क्वायर प्लस 2as/2, मिड पॉइंट है ना, तो ये क्या हो गया s/2 और ये भी क्या हो गया s/2। ठीक है, अब ये फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 से ये 2 कट गया, as बचा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 400 प्लस as की वैल्यू अभी अभी मैंने दी थी 250 आई थी, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया ये 650। v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है 650, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 650। अब तुम एक बात बताओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है, पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 650 का स्क्वायर रूट वो 625 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये 625 से ज्यादा है, तो इसका मतलब 25 से ज्यादा आंसर आना चाहिए, तो यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, अप्रोक्सीमेशन से ही हो गया। 25 हो नहीं सकता, क्योंकि 25 होता तो यहाँ पर वैल्यू क्या होती 625 होती। ठीक है, तो लगभग हमारा क्या आ गया v इज इक्वल टू हो गया मेरा v इज इक्वल टू 25.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो मैंने सारे तरीके के क्वेश्चंस को मैं करा दिए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस करे आज तुम लोगों ने साथ में मिलके, थैंक यू वेरी मच। अब हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन जो है तुम्हारे लिए क्या है, एक होमवर्क है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को तुम्हें करना है, आंसर मुझे कमेंट्स में बताना है, और जो मुझे सही आंसर बताएगा उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि किसने मुझे सही आंसर बताया, उसका नाम अनाउंस करूंगी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर। ठीक है, और प्रॉपरली रेगुलरिटी के साथ अगर तुम सारे लेक्चर्स देखोगे तो मैं डेफिनेटली तुम्हें श्योरिटी दे सकती हूँ कि तुम्हारी फिजिक्स में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स होंगे। तुम आराम से किसी अच्छी कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी चैलेंज कर पाओगे अपने कॉन्सेप्ट के कॉन्फिडेंस से। ठीक है ना, इतनी मैं श्योरिटी तुम्हें दे सकती हूँ। ठीक है, बाकी तुम्हें क्वेश्चंस अपने खुद से प्रैक्टिस करने होंगे, एक बुक किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल या कुछ भी, पर एक चीज फिक्स करो प्लीज, कि कोई भी एक चीज फिक्स करो, या तो कोई बुक ले लो, या तो कोई एस एल अरोड़ा की बुक आती है, डीसी पांडे की बुक आती है, किसी कोचिंग का मॉड्यूल है, कुछ भी है, बट एक चीज फिक्स कर लो, उसको पूरा करना है, उसको बार बार रिपीट करना है, यही टारगेट रखना है, तभी जाके सफलता मिलेगी, ये ध्यान रखना। रीडिंग वन बुक 10 times इज मच बेटर देन दैट रीडिंग 10 books one time। ठीक है ना, क्लियर है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कंप्लीटिंग द लेक्चर, और प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताना अपना एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि तुम जो बोलते हो कमेंट्स में वही मेरा मोटिवेशन होता है, उसी से मुझे पुश मिलता है आगे काम करने के लिए, तो मेरे मोटिवेशन का भी ख्याल रखना। ठीक है, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर देना चैनल। बाय बाय।